इस क्लास में पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्या पढ़ना है? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ग्लूकोज का चक्रीय संरचना। इससे पहले हम लोग पढ़े थे ना ग्लूकोज का संरचना पढ़े हैं, लेकिन वो स्टेट था, सीधा श्रृंखला में था, ठीक ना। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोज का चक्रीय संरचना, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखो अब पहला बात है कि बनता कैसे, इसके बारे में पहले लिखा हुआ, इसको समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे। देखो कह रहा है कि ग्लूकोज में ई वाला समूह पाया जाता है। जैसे ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड पाया जाता है, बॉन्ड CHO। ग्लूकोज में क्रियाशील समूह का पाया जाता है एल्डिहाइड। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, कहा देखो तो बॉन्ड था ना, बॉन्ड CHO, बॉन्ड CHO यही लिख सकते हैं। इसको हटाते हैं कुछ देर के लिए, ठीक, इसको हटा देते हैं, तो यही वाला चीज़ देखो यहाँ लिखल है कि ना, लिखल है ना। तो कहने का मतलब कि ये एल्डिहाइड ही एक तरह से है, तो रिएक्ट करता है इसी से, इसलिए इसको यहाँ पर ही दिखाया गया है। तो ग्लूकोज में समूह पाया जाता है जो अल्कोहलिक समूह OH, ग्लूकोज में ढेर मानी OH रहता है, बताया था ना। तो ग्लूकोज में ई वाला एल्डिहाइड वाला, ठीक, और अल्कोहल वाला समूह आपस में अभिक्रिया करता है, माने रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब ये दोनों आपस में मिल जाता ना है, तो इस दशा को हेमी एसीटल कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? हेमी एसीटल। यानी हेमी एसीटल का निर्माण कब होता है? तो जब ग्लूकोज में एल्डिहाइड वाला रहता ना है, एल्डिहाइड का ही वाला समूह और अल्कोहल का OH समूह दोनों आपस में क्रिया कर लेता है, ठीक ना। तो जो दशा उत्पन्न होता है, जो निर्माण होता ना है, उसी को बोलते हैं हेमी एसीटल, जो कि आगे एग्जाम्पल में पता चलेगा। और फिर जो वो हेमी एसीटल है चक्र का रूप ले लेता है, रिंग चक्र, ठीक ना। तो चक्रीय हेमी एसीटल बनने के कारण यह मुड़ता है। जैसे ग्लूकोज वाला सीधा इसे पढ़े थे ना, 6 कार्बन ऐसा स्टेट रहता था सीधा, तो धीरे धीरे वो क्या करता है? मुड़ते जाता है, डायरेक्ट नहीं, धीरे धीरे मुड़ते जाता है। और जब मुड़ता है ना, तो इसका बंधन कोण यानी कि बॉन्ड एंगल, बंध कोण या बंधन कोण, बॉन्ड होगा जैसे जैसे मुड़ेगा तो घटेगा। और उसके बाद बंध कोण घट जाता है, और यह जो बन जाएगा ना अंतिम में, उसी को बोल देते हैं ग्लूकोज का कुछ है चक्रीय श्रृंखला है। तो इसको अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक ना। तो पढ़ रहे थे ग्लूकोज का चक्रीय संरचना, लड़के इधर देखो। तो इससे पहले कुछ लिखे थे, अब यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल। देखो ये क्या है? ग्लूकोज है ये वाला, देखो। अरे ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियाशील समूह रहता है CHO, ऐसे लिख सकते हैं स्टाइल में, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। ये ग्लूकोज है, ये वाला OH देखो दाईं ओर है। बताया था ना कि अंतिम से दूसरा कार्बन पर OH दाईं ओर, तो उसको ग्लूकोज ना कह के डी ग्लूकोज कहते हैं। बाईं ओर रहता है तो एल ग्लूकोज कहते हैं। तो ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज में भी डी ग्लूकोज है, इसमें तो दुख नहीं होना चाहिए। तो अभी बताया गया था इससे पहले कि ग्लूकोज में ई वाला बॉन्ड और अल्कोहल OH वाला बॉन्ड दोनों आपस में रिएक्ट करता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड में वो भी रिएक्ट करके हेमी एसीटल बनाता है, ठीक ना। तो हेमी एसीटल यही है, ये दोनों जो है ना हेमी एसीटल फॉर्म ही है। तो देखो ध्यान से जी, यहाँ पर वाला ध्यान लग रहा है ना, एल्डिहाइड वाला ई, ठीक। यहाँ अगर देखा जाए तो कार्बन के पास प्लस है और ऑक्सीजन के पास माइनस है। क्या है कि ऑक्सीजन जो है से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दर्शाता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक ना, ठीक, नेगेटिव है। आई वाला कार्बन के पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब ध्यान दो, यहाँ इसमें जो अल्कोहल है ना, ये ग्लूकोज में ई वाला हुए हैं जिसको घेरे हैं, ये इसके साथ अगर इसको दिखाया जाए इसे, तो ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, कुछ रहता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, इसको देता है, किसको देता है? कार्बन को देता है। यानी कहने का मतलब कि इससे अभिक्रिया ई वाला OH करता है, ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, काहे यही वाला? तो ई वाला इसलिए कि थोड़ा दूर है, देखो E7 से दूर है, और जब ये रिएक्शन करता ना है तो जो बनता है हेमी एसीटल ना, वो अस्थायी हो जाता है और स्टेबल ज़्यादा हो जाता है, ठीक ना। इसीलिए ई वाला रिएक्ट करता है, E7 नहीं करता है। तो एक पास ऑक्सीजन के पास रहता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देता है? कार्बन को देता है। और जब ये कार्बन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो अगर इसके पास O गया तो पहले से तो एक 1 2 2 4 बॉन्ड है, हो गया तो 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। तो कहने का मतलब कि ये वाला डबल बॉन्ड का होता है, टूटता है, डबल बॉन्ड टूटता है। और डबल बॉन्ड टूटेगा तो वो जाएगा ये कार्बन के पास, और ये जो H है ना, H प्लस के रूप में निकल के ये O वाला से अति अभिक्रिया करके OH बन जाता है। तो यही वाला चीज़ यहाँ पर है, इसी को यहाँ पर देखना ध्यान से। ये ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज है,
अल्कोहल ही वाला है, ऑक्सीजन के पास लोन पर इलेक्ट्रॉन है, और ये किस को देता है, ये वाला कार्बन को देता है। तो कार्बन को देता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ये कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन जो है ना, ये वाला ना, ध्यान से देखो ना, घबरा जाएगा। ये ऑक्सीजन को देखो यहाँ लिखल है, और ये ऑक्सीजन ये कार्बन के साथ ऐसे बॉन्ड बनैले है। तो एक यहाँ से हम हटा के देखो यहाँ पर लिख दिए हैं, और ये कार्बन वाला ये बॉन्डवा देखो, कार्बन वाला बॉन्डवा है, और ऑक्सीजन ये जो है ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, इस कार्बन के साथ देखो बॉन्ड बनाया है कि ना बनाया है। ये जो H है, H प्लस के रूप में निकल के कहाँ इसके पास गया है, O माइनस के पास, तो यहाँ चल जाएगा तो OH हो जाएगा। तो देखो OH है कि ना, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल OH, और इन्हें देखो H बचल था, इधर H लिख दिए हैं। तो इसी को हम ऐसा कर सकते हैं। अब ध्यान देना है कि है तो ये डी ग्लूकोज ना है, इसी से नहीं बना है, ये ग्लूकोज था, ये दाईं ओर, OH दाईं ओर था, यहाँ पर था ना ये 5वां कार्बन पर, अगर इसको पहला माने कार्बन तो ये 2 3 4 5 6, तब 5वां पर OH दाईं ओर था, यानी 5वां इसमें अगर कौन है 1 2 3 4 5 6, 5वां पर OH यहीं पर ना था, OH दाईं ओर था, तो डी ग्लूकोज तो है, डी ग्लूकोज तो है। लेकिन अब यहाँ पर हमने के देखना, जो बॉक्स में इसे घेरे ना है, तो अगर ये जो पहला कार्बन से OH समूह दाईं ओर रहे, या कह सकते हैं कि देखो रिंग के अंदर ये रिंग बन गया है, देखो ये जो ऐसा है ना इतना, देखो तो रिंग चक्र बना कि ना बना, इस चक्र में कार्बन और देखो ये नहीं शामिल होला, ये तो बाहर है, इस चक्र से बाहर है। रिंग देखो साइक्लिक, देखो इतना साइकिल बन रहा है, इतना ये वाला ध्यान दे रहा है, ये बन रहा है कि ना बन रहा है। इसमें कई गो लोग हैं, देखो 1 2 3 4 5 गो कार्बन, एगो ये 6 ऑक्सीजनवा, तो ये 6 मेंबर मैंने लोग, 6 लोगों का ये रिंग है, और 6 लोगों का रिंग जो होता है स्टेबल होता है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 6 लोग का क्या है, एक तरह से रिंग है। तो देखो OH जो है से रिंग के अंदर है ना, है, अरे ये जो OH लोग रहा ना है, ये रिंगवा के अंदर है ना, है ये वाला के अंदर, रिंग के अंदर है ना, तो उसको अल्फा कह देते हैं, बस यही अंतर है, समझ में रहा है। और यही चीज देखो एकदम जस्ट यही वाला है, देखो यही वाला उठा के यहाँ है, खाली ये जो OH है ना, एक एने कर दिए रिंग से, देखो बाहरी ये रिंग था ना 6 लोग का, रिंग से बाहर, तो एक बोल दिए बीटा, बस यही अंतर है ना, तो दोनों एक है, देख लो ध्यान से। यानी इसको बोल देंगे अल्फा डी ग्लूकोज, OH रिंग के अंदर रहे, या OH दायां ओर रहे, दायां ना हो गया, तो जब OH रिंग के अंदर रहे तो अल्फा डी ग्लूकोज बोलेंगे, और जब OH रिंग के बाहर रहे तो बीटा डी ग्लूकोज बनेंगे। यही दोनों को हेमी एसिटल कहते हैं, ये चक्रीय फॉर्म हो गया जो ग्लूकोज का, यह ना ग्लूकोज था, तो इससे इसको बनाए हैं और यही को पलट दिए तो वो वाला हो गया। तो ये दोनों ग्लूकोज का चक्रीय है। लेकिन अब अगर देखा जाए इसे कि 6 कार्बन का चक्र कैसा रहता है, बेंजीन जैसा, अरे 6 लोग का 6 कार्बन का चक्र बेंजीन जैसा रहता है, कुछ ऐसा। तो इसी चीजवा को यहाँ पर ऐसे बनाया गया है चक्र के रूप में, ये भी वही है, यही को खाली यहाँ छापल है, एक है बता रहे हैं, इसको यहाँ बना दिया गया है, देखो बीटा डी ग्लूकोज, ये भी बीटा डी ग्लूकोज है। और इसी चीजवा को देखो यहाँ बना गया है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। लेकिन जब ऐसे बना देंगे ना ऐसे, तो एक वैज्ञानिक है हॉवर्थ, इसको बोलते हैं हॉवर्थ फार्मूला। जब देखो ये दोनों एक है, ये दोनों भी एक है, ठीक ना, माने ऐसा बना सकते हैं, एक है। लेकिन जब ऐसे अगर बना देंगे ना तो इसको अलग से बोला जाता है हॉवर्थ फार्मूला या हॉवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बोल सकते हैं। अब ये कैसे बना इसको देख लेते हैं। अब ध्यान दो जी, 2-3 गो बात इसमें ध्यान देना, फिर बनेगा नहीं। पहला बात देखो, ये जो साइकिल है, रिंग है, 6 लोग का है, 6 लोग का है, तो 6 लोग का बेंजीन जैसा ऐसा कुछ रहेगा कि ना रहेगा, रहेगा ना। देखो ये पहला कार्बन था, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, यह ना। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखो, ये पहला कार्बन, यहाँ देखो दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, 6 कार्बन नहीं है, 6 लोग हैं, कार्बन टोटल 5 है। देखो 5वां कार्बन से O जुटल है, देखो पहला और 5वां कार्बन से O जुटल है, तो देखो 5वां और ये देखो पहला से O जुटल है कि ना जुटल है, जुटल है ना। अब ध्यान दो, अब स्टार्ट करते हैं पहला कार्बन से। देखो पहला कार्बन पर H और OH है ना। तो एक बात और यहाँ से ध्यान रखना है कि जो रिंग के अंदर रहे, जो रिंग के अंदर रहे ओकरा नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पर कार्बन है ना, यहाँ पर अब ऐसा बॉन्ड है तो ना 1 2 3 4 गो बनेगा, तो 2 गो बॉन्ड सबके खाली रहता है, 2 गो, ठीक। तो इसका एक तरह से ट्रिक है, याद करने का तरीका है कि जो रिंग के बाहरी रहे, तो देखो रिंग तो यही ना बन रहा है, तो E7 OH H OH ये बाहरी है और रिंग के अंदर E7 है, तो जो रिंग के अंदर रहे ओकरा नीचे, याद रहेगा जी। यहाँ लिखते हैं रिंग के अंदर रहेगा ना, तो उसको नीचे लिखेंगे, ठीक ना।
और जो बाहरी रहेगा उसको क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो आते हैं देखो, ये रिंग के अंदर है H पहला कार्बन, और यहाँ देखो ये पहला कार्बन है। तो पहला कार्बन पर देखो रिंग के अंदर H है, तो H को नीचे, OH को ऊपर है, रिंग के अंदर नीचे, याद रहेगा। दूसरा पर आते हैं, तो देखो दूसरा पर रिंग के अंदर OH है, तो OH देखो नीचे, अब बच गया H तो ऊपर है। तीसरा पर देखो H नीचे होगा, H OH। वैसे चौथा देखो जी, चौथा। अब आते हैं पांचवा पर, तो पांचवा पर देखो, पांचवा पर से तो ये तो ऑक्सीजन जुटले है, लेकिन पांचवा पर यहाँ H है और यहाँ है CH2OH। अब ये तो रिंग से बहरिए है दोनों, तो अब जो भारी रहेगा ना वो करा ऊपर है। तो बताओ ये दोनों में भारी क्या होगा, यही ना होगा, ज्यादा है एकरा, तो भारी ऊपर हो गया, अब H बच गया से नीचे, और इसके साथ वो तो है था, वो है, इसी को बोल देंगे बीटा डी ग्लूकोज। अब इसको बीटा कैसे पहचानेंगे, देखो पहला कार्बन पर फोकस करो, पहला कार्बन पर OH कौन सी है, ऊपर है, तो बोल देंगे बीटा डी ग्लूकोज। अब यहाँ था ना कि पहला कार्बन पर OH इस साइड है, लेफ्ट साइड, ठीक। यहाँ अब देखो ध्यान से, यहाँ पहला कार्बन ही ना है, खाली पहले पर अब ध्यान देना है। तो यहाँ ध्यान दो, पहला कार्बन ही ना है, तो पहला पर देखो OH ऊपर है, अरे OH ऊपर है ना, तो इसको बोल दिया जाता है कौन सी, अल्फा डी ग्लूकोज। बाकी सब वैसी है, समझ में रहा। तो हावर्थ फार्मूला बनाएगा, जो रिंग के अंदर रहेगा उसको नीचे, देखो रिंग के अंदर OH, देखो OH नीचे पहला पर, दूसरा पर भी OH नीचे, देखो OH नीचे, तीसरा पर देखो H नीचे OH बहरी, H नीचे OH बहरी। अब यहाँ देखो लास्ट वाला, जो ज्यादा भारी रहेगा उसको ऊपर और जो हल्का रहेगा नीचे, यानी पहला पर ध्यान देना, अगर H ऊपर है तो अल्फा डी ग्लूकोज, और OH ऊपर है तो बीटा डी ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का चक्रीय संरचना है, लेकिन इसका एक अलग से नाम है हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। इसमें किसी को दुख, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक ना। यहाँ CHO था ना, ये दोनों कार्बन दिखाई दे रहा है, ये दोनों, इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, नाम है एनोमेरिक। अब क्यों, देखो इसका परिभाषा आगे बताएंगे। जब एक ही कार्बोहाइड्रेट रहे, अरे ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, अंतर यह है कि अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज है। तो जब एक ही कार्बोहाइड्रेट होकर विन्यास में अंतर रहे, जैसे जैसे बांटे हैं ना, अरे लेफ्ट राइट, वो वाला में अंतर रहे तो ना है, OH इसमें राइट है, इसमें क्या है, लेफ्ट है, तो अंतर ना हुआ विन्यास में। तो एक ही कार्बोहाइड्रेट के जब विन्यास में अंतर है, तो ये जो कार्बन है ना, इसको एक अलग से नाम दे देते हैं एनोमेरिक कार्बन, बस आपका। तो लिख लो इसी करके वहीं पढ़े, हाँ वैसे जैसे हम बनाए।